हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मनोज यादव और आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आज यहाँ पे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के माध्यम से बहुत सारी बातें हम आप लोगों के बीच आज रखेंगे। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे, हम वाइट बोर्ड में इंग्लिश स्पीकिंग का आपको हम सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे आज, और उसमें बहुत सारी चीज़ों की आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल का जैसा टाइम चल रहा है उसमें इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ज़रूरी है। और जैसा मॉडर्न टाइम आने वाले हैं, सारे लोग ही चाह रहे हैं कि उनका लड़का इंग्लिश ही बोले। क्या है कि इंग्लिश ऐसे तो हमारी मातृभाषा, हम लोग इंडियन लोग हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, बट इंग्लिश को प्रीफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो टाइम आ रहा है या जो भी बुक्स वगैरह प्रकाशित की जा रही है और इंग्लिश में जो कंटेंट मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। और कोई भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए इंग्लिश काफ़ी हद तक आना जरूरी है। तो कुछ बातें कुछ ऐसी हमने नोट्स बनाई है और उसको आप लोग फिक्स रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताएंगे इंग्लिश स्पीकिंग सिलेबस क्या होगी, कैसे तैयारी करना है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दें, बहुत सारे लोग अपना सारा समय व्याकरण का अध्ययन में ही ख़त्म कर देते हैं, एज ए इंग्लिश ग्रामर, कि शायद उसके माध्यम से उन्हें इंग्लिश आ जाएगी। बट सिर्फ हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ के और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग हैं जो वोकैबुलरी और शब्दों को याद करने में ही अपना सारा समय गुजार देते हैं, फिर भी उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बट जो रियल बात की जाए, वास्तव में वहाँ जाकर जो उन्होंने सीखा उसे व्यवहार में लाने से ही कुछ ऐसा हो सकता है। और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो एकदम से इंग्लिश बोलते हैं और उन लोगों के टच में रहते हो, इसके माध्यम से भी आप अंग्रेजी बोल सकते हो। बाकी ऐसी बहुत सारी बातें, इसके लिए हमने एक छोटा सा नोट्स भी बनाया है, उसे हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं और फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ है, अंग्रेजी में अन्य लोगों को बोलना और सुनना और आपको अपनी क्षमताओं को और विश्वास बढ़ाने में मदद करता है और आपके मन में मौजूद संदेहों को दूर करता है। तो यह निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। लेकिन ऐसे और कोई भी कई तरीके हैं जिनसे भाषा बोलने से आपके अंग्रेजी कौशल में तेजी से सुधार हो सकता है। सबसे पहले इसका मतलब बताएं, जैसे जहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट से इंग्लिश थोड़ा सा बोलते हो, मतलब अपने इंडिया में बोलेंगे। यहाँ पे लोगों के अंदर एक सी है कि बंदा अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो उसके पास अच्छा नॉलेज है। कहीं अगर फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश कोई ऐसा इतना हार्ड नहीं है। बट क्या है कि जो मॉडर्न टाइम अभी आ रही है उसमें हम लोग को अंग्रेजी को आगे ला के हम लोग समाज में अपना नाम आगे ला सकते हैं। और उसके बाद इसे मसल मेमोरी के रूप में सोचने की भी कोशिश करेंगे, जो आपको एथलीटों और संगीतकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप गिटार सीख रहे होते हैं तो बैठकर हर संभव कोड को याद करना बहुत अच्छा होता है, इसके माध्यम से भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन जब तक आप उन स्ट्रिंग्स को बजाना शुरू नहीं करते और कॉर्ड्स को अभ्यास में नहीं लाते, तब तक आपके लिए धारा प्रवाह बजाना बहुत मुश्किल होता है। जितना अधिक आप खेलते हो उतना ही अधिक आपकी मांसपेशियों की स्मृति का निर्माण होता है। आपको उंगलियों को स्वचालित रूप से पता चल जाता है कि आपके इसके बारे में सोचने के बिना कहा जाना या आपके भाषा कौशल के साथ तब शुरू होता है जब आप जोर से भाषा बोलना शुरू करते हैं। हमारे कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा है, अगर हम लोग अंग्रेजी सीख भी लेते हैं, पहले इंडिया में देखा जाए और मतलब अलग अलग स्टेट है, यहाँ पे केरल साइड चला जाए, वहाँ पे इंग्लिश की उतनी है, इंग्लिश वहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अपने दिल्ली हो गया, मुंबई, यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी हद तक बोली जा रही है। बट गाँव देहातों में क्या है कि वहाँ पे वैसा माहौल, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, इस कारण लड़के वहाँ पे बोल नहीं पाते। बट क्या है कि अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख भी लेते हैं और उसके बाद क्या है कि उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये पहली चीज़ आपको बता दें। और कुछ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जोर जोर से अंग्रेजी बोलने पे ही सही स्पष्ट रूप से वो याद हो पाएगा और फिर हम उसे आगे बोल सकेंगे। जब आप घर पर अकेले अध्ययन कर रहे हो तो किसी भाषा को सीखने से सर्वज्ञात्मक पक्ष को सही मायने में फिर से बनाना बहुत कठिन हो सकता है। भाषा संचार का एक साधन है और सीखने की प्रक्रिया का ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विदेशी भाषा में बोलना और सुनना उन व्यवहारिक संचार कौशलों को इस तरह बढ़ावा देगा जो पाठ्य
स्तर की शिक्षा कभी नहीं देती। यही कारण है कि हमारे स्कूल समूह और ऑन टू वन पाठ प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आते हैं, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आते। उसके बाद आपको देखा जाए यहाँ पे आपको अंग्रेजी भाषा का स्तर क्या होनी चाहिए और इसे पता लगाने के लिए हमारी छोटी अंग्रेजी की एक क्लास चलेगी। इसके माध्यम से आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं अगर ये 3 मंथ का आपका कोर्स रहेगा और ये 3 मंथ अगर आप बढ़िया से मेहनत कर लेते हो फिर आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सिलेबस बता दें, इंग्लिश स्पीकिंग सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पे हम अगर देखें तो फर्स्ट मंथ जो चलेगी, फर्स्ट मंथ अगर आज हम आपको सिलेबस पूरी बता देते हैं तो कल से ही आपका चलने लगेगा। और इसमें आपको फर्स्ट मंथ जो हम यहाँ पे सिखाएंगे उसमें फर्स्ट मंथ का पहला दिन जो चलेगा 10th चलेगा। और 10th अगर आप लोग थोड़ी भी इंग्लिश का आपको नॉलेज होगा, ग्रामर वगैरह पढ़े ही होंगे। पहली चीज़ है कि अगर कोई भी लड़का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहता है तो कम से कम 8 तक तो वो बंदा पढ़ा ही हो, 8 तक, और उससे ज़्यादा अगर 10th 12th किया है तो काफ़ी बढ़िया है उसका। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर हम 10th को देखते हैं, 10th आप सभी को पता है। एक छोटा सा यहाँ पे हम ऐसे अगर हम 10th की बात करें, 10th इसका मतलब होता है काल। और आप सभी को पता है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको बस टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रथम जो प्रेजेंट टेंस आता है उसके 4 यहाँ पे काइंड्स हो गए। और ऐसे ही अगर पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे 4 हो गए, और फिर उसके बाद फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 4 हो गए। ऐसा करके अगर एक एक टेंस के और एक एक काइंड्स को पकड़ा जाए तो इसमें हमारा 12 दिन लग जाएगा। उसके बाद ये बच रहा है प्रीपोजिशंस, मॉडल्स, कंजंक्शंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डिटरमाइनर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि 12 दिन बस आपका टेंस में चलेगा, बाकी दिनों के लिए हम ये देखेंगे। ये आपका पूरा फर्स्ट मंथ जो आपको बेसिक लेवल पे है, यहाँ से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। जो पहला बेसिक चलेगा इस पर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा इसके साथ टेस्ट भी आपकी रोजाना चलेगी, और जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे आपको सेकेंड मंथ आप जैसे इंटर करोगे। फर्स्ट मंथ अगर आप क्लास करते हो पूरा सीरियल वाइज, अगर आप पूरी क्लास करते हो फिर आपको अपना इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद दिखने लगेगा। क्या है कि अगर पहले मंथ ही नहीं करेंगे फिर आगे सेकेंड मंथ तक कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते हो, और सेकेंड मंथ अगर नहीं करते फिर थर्ड मंथ का कुछ उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि बेसिक तो आनी ही चाहिए। उसके बाद टेंस देखेंगे, प्रीपोजिशंस देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मॉडल्स देखेंगे और फिर कंजंक्शंस देखेंगे। कंजंक्शंस आपको पता ही है, 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डिटरमाइनर्स देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग सेकेंड मंथ में इंटर करेंगे वहाँ पे फर्स्ट मंथ का जब आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड मंथ में इंटर करने से पहले उसकी आपको टेस्ट देनी होगी, और टेस्ट में अगर आप बढ़िया क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे के लिए भी बढ़िया मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
सेकेंड मंथ में सबसे पहला सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स आपको पता ही है, वैसे वर्ड जो दिखने में सेम हो बट उनका अर्थ यानी कि मीनिंग अलग आता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। उसके बाद देखें फ्रेजल वर्ड्स। फ्रेजल वर्ड्स आपको पता ही है। साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो साइलेंट होते हैं, जो अनुभव नहीं होते हैं, वर्ड्स कॉमनली यूज। ऐसे बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन से यूज होते हैं। हमारे गांव देहात बहुत सारे हमारे गांव में भी लोग होते हैं जो कॉमन से वर्ड है, वो भी जो मतलब खेतों में काम करते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि खेतों में काम करते हैं, बट जो एकदम निम्न लेवल के व्यक्ति है ना, जिनका इंग्लिश से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी अब ऐसे वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय, लव यू, ये सारे वर्ड्स जो है एक काफ़ी लोग बोल ही देते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद यहाँ पे देखें वर्ड्स तो बन लिए, उसके बाद डेली यूजेज सेंटेंस। ऐसे बहुत सारी सेंटेंसेज होती है, जैसे कि गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी सेंटेंसेज होती है जो कॉमन से हम लोग बोल देते हैं, बट शायद हमें उसका माने ही नहीं पता होता, उसका मीनिंग ही नहीं पता होता। और ये काफ़ी निम्न लेवल के व्यक्ति भी बोल देते हैं, गांव देहात में भी बोल देते हैं, और आगे चल के अगर उसका आपको माने बता दिया जाए तो उसे आप बिना हिचके बिना झिझक के उसे बोल सकते हो किसी के सामने। उसके बाद यहाँ पे जब थर्ड मंथ हो जाएगी, सेकेंड मंथ हो जाएगी, सॉरी, अगर फर्स्ट मंथ हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे सेकेंड मंथ आपका बढ़िया जाता है। फिर थर्ड मंथ के लिए क्या है कि आप खुद से कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रुप बनाई जाएगी और उन ग्रुप के माध्यम से ही आपको सिखाई जाएगी। थर्ड मंथ में क्या है, अबाउट माई सेल्फ, स्पीच प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पीक ऑन डिफरेंट कल्चर्स और एंकरिंग सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको बता दें अबाउट माई सेल्फ। अबाउट माई सेल्फ में क्या होगा कि आपको अपने बारे में बस इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं होगी, बस ये जितना कुछ भी होगा कि आपके खुद के यूज के लिए होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पीच प्रिपरेशन। अभी के टाइम में भाई स्पीच काफ़ी ज़रूरत है, कहीं भी देखिए जहाँ भी फंक्शन हो गया वहाँ पे आपको स्पीच आनी ही चाहिए, और इससे आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लग सकते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन तो भाई मैंडेटरी है, जैसे जहाँ भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो ही रहे हैं, आपको पता ही होगा। और ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे बड़े लेवल की हो रही है वहाँ पे क्या है कि आपको इंग्लिश आने चाहिए, और इंग्लिश से ही आप अपने पर्सनैलिटी में निखार ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पीक ऑन डिफरेंट कल्चर्स। बहुत सारे कल्चर्स हैं, जैसे कि अभी तमिलनाडु वगैरह बहुत सारे राज्य का ऐसा आपको न्यूज आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे हंगामे वगैरह हो रहे हैं। उन कल्चर्स के लिए भी आपको जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं या जहाँ पे कुछ होते हैं वहाँ पे आपको पूरा आनी चाहिए। कल्चर्स में बोलते हैं, जैसे कहीं मीटिंग हो रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद है एंकरिंग। एंकरिंग स्कूल कॉलेजों में होती है, और यहाँ पे जिनका इंग्लिश लेवल बढ़िया होता है उनको बोला जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ पे पूरे 3 महीने का शेड्यूल बनाया है। यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन मिल गया, और बाकी जो टेंस का बस हम कल से ही स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप बोलोगे कमेंट आपका बढ़िया आएगा, इसमें अगर कुछ छूट रहा हो हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और वहाँ पे यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। और बाकी क्लास में आप जब क्लास करोगे टेंस वाली, फिर आपको फीलिंग आगे कि हाँ आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, और फिर देख बस आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, आपके जो भी भाई बहन हैं जो कोई भी है उसके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा।